जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग शेरी आंटी जी का है और आंटी जी नोएडा से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आई एम शेरी फ्रॉम नोएडा। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट सत्संग विच आई शेयर विद यू। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ, बट मेरे साथ तो इतने सत्संग हुए हैं गुरु जी के कि मैं क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही है जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बारी उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग जी आपसे पहले ही माफी मांग लेती हूँ अगर कोई सत्संग में भूल चुक गई हो, या गुरु जी अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल दूँ कि जो सही ना हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे गुरु जी कहते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करो अपनी जर्नी मेरे साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं 2017 में मेरी मैरिज हुई। मैं इससे पहले कभी गुरुजी के बारे में कभी मैंने सुना भी नहीं था और गुरुजी के बारे में कभी जाना भी नहीं था गुरुजी को। बट मेरे जो इन लॉज है वो गुरुजी को फॉलो करते थे, गुरुजी को बहुत मानते हैं मेरे हस्बैंड। तो 2017 दिसंबर में मेरी शादी हुई थी। एंड उसके बाद एक दिन आई थिंक 2018 में मैं अपनी फैमिली के साथ इन लॉज के साथ ही गई थी गुरुजी टेम्पल, गुरुजी बड़े मंदिर छतरपुर। उसके बाद ही मैं तब भी मैं इतना बिलीव नहीं करती थी गुरुजी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने मेरे को बोला जाने के लिए और मैंने चली गई इनके साथ, तो सब कुछ बढ़िया था। बट आई थिंक मेरा जो कनेक्शन गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुई थी, आई थिंक दैट वाज इन 2019। और मेरे से कुछ ऐसा हुआ कि एक बार हम गुरुजी के मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी ऐसे ही रहनी। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि आज ना छतरपुर जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर, तो आप भी चलना। मैंने कहा ओके। मैंने कहा फिर मैं आपको जंगपुरा में इनका ऑफिस है, मैंने कहा था मैं आपको वहीं पे मिल जाऊंगी मेट्रो स्टेशन। और इन्होंने मुझे कार में वहीं से पिक कर लिया। तो मैं वहाँ तक गई, इनके साथ बैठ के चली गई। और मॉर्निंग में मैंने क्या कहते हैं एग्स खाए थे। मैं गुरुजी को तब इतना मानती भी नहीं थी, ठीक है, मतलब एंड ऑफ 2019 में मैं गुरुजी को फॉलो करने लगी थी थोड़ा ज़्यादा। पर उसके बाद से इस सत्संग के बाद से तो मैंने क्या कहते हैं मैं चली गई और मैंने एग खाए थे मॉर्निंग में। मैं सोचा था कुछ नहीं होता क्या गुरुजी ये वो नहीं। तो मैं वैसे सिख फैमिली से बिलोंग करती, जब भी कभी मैं गुरुद्वारा जाती हूँ तो नॉन वेज कहते हैं नहीं खा के जाना चाहिए, तो वही। बट मैंने उस टाइम इतना सोचा नहीं और मैंने कहा कुछ नहीं होता, एग खा लिए कोई बात नहीं चलो। और मैं चली गई गुरुजी के टेम्पल। तो उसके बाद क्या कहते हैं गए वहाँ, अच्छे से दर्शन हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। घर आई रात को आई थिंक 11 o'clock और 12 o'clock, बिटवीन 11-12। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरे को इतनी घबराहट हो, कुछ समझ ही ना आए हो क्या रहा है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड बोला, मैं तो रोने ही लगी। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना, मुझे नहीं पता, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं रोई जा रही हूँ। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे माइंड में वही चीज़ें चल रही थी एग वाली कि मैं वो खा के गई इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मुझे वहाँ पे खा के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ आई और मैं ये सब बोलना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो ये चीज़ हुई। जैसे मैंने गुरुजी से प्रेयर गई, विद इन 10-15 मिनट्स आई विल रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे गर्म पानी दिया, मैंने गर्म पानी पिया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। मतलब जैसे मैंने गुरुजी को से मतलब अपोलोजाइज किया उस चीज़ के लिए और मैं बिल्कुल ठीक।
और उसके बाद मेरा थोड़ा गुरुजी से कनेक्शन जुड़ना स्टार्ट हुआ। एंड इन द ईयर 2021 मेरे को हुआ कि मैं तो वहीं के सत्संग सुनती थी, तो मैं वही देखती थी कि गुरुजी तो सबको दर्शन देते हैं। अब मैं कैसे मानूं कि गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं? वही है ना, भक्त है, इफ एंड बट्स तो हमारे बीच में चलते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि क्या है, अगर सच में गुरुजी मेरे साथ है तो वो मुझे कुछ ऐसी हिंट क्यों नहीं देते? मैं लोगों के सत्संग सुनती थी, हमें आज ये दर्शन हुए, आज हमें ड्रीम दर्शन हुए। मैंने कहा ऐसा तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई 2021 आई वॉज डिसाइडेड कि मैं वहाँ जाऊँगी गुरुजी के बड़े मंदिर। देन मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे उस दिन। तो हम बड़े मंदिर के गुरुजी के, और बहुत क्राउड था उस दिन, बहुत क्राउड था। वैसे बहुत सिस्टमेटिक है गुरुजी का बड़ा मंदिर, बट उस दिन मैं कह भी नहीं सकती कि दर्शन नहीं हुए और नहीं भी हुए। हम पहुंचे गुरुजी के बड़े मंदिर। वहाँ पे किसी फार्म में हमारी कार पार्किंग लगा दी थी। वहाँ पे हमने कार पार्किंग लगाई और वहाँ से कुछ बहुत हमें आगे तक चलना पड़ा गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। बहुत पैदल चले हम, हाफ एन आवर 1 आवर कम से कम हम चलते गए गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए। बहुत आगे जाके वहाँ पे हम जोड़ा घर था, हमने वहाँ अपनी चप्पलें रखी और उधर ही एक ग्राउंड टाइप था, वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी थी और वहीं पे बिठा दिया गया संगत को। और भी बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत क्राउड था। तो हम भी वहीं जाके बैठ गए। तो एक अंकल थे वहाँ पे, मैं देख रही थी वो ना लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मीन्स गुरुजी के स्वरूप दे रहे थे, किसी को माला स्वरूप, किसी को ब्रेसलेट। आई वॉज और उससे पहले मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आपका बर्थडे है, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, बट मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए बदले में, ताकि मुझे पता लगे आप मेरे साथ हो कि नहीं हो। देन मैं समझ जाऊँगी अगर मुझे कुछ आपकी ब्लेसिंग मिली या कुछ भी आपका ने मैं अगर मेरे को स्वरूप दिया तो मैं समझ जाऊँगी कि आप हमेशा मेरे साथ हो। मैंने सोच लिया था वो अंकल किसी एक लड़की को दे रहे स्वरूप, और वो लड़की कहती अंकल जी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी दे दो। और उसको माला दी हुई थी गुरुजी के स्वरूप वाली, लॉकेट था उसमें गुरुजी का बड़ा सा, तो वो मांग रही थी अपने हस्बैंड के लिए भी। वो कहते बेटे नहीं, ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, गुरुजी दे रहे हैं जिसको दे रहे हैं। आई थॉट ओह शी इज़ वेरी ब्लेस्ड, वाओ शी गोट अ गुरुजी's माला। मैं बहुत सोच रही, मैंने कहा बट मैं मांगूंगी नहीं। गुरुजी को मैंने बोला मैं भी देखती गुरुजी मेरी कितनी सुनती है और वो कितना मेरे साथ है। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैं उधर ही खड़ी हुई थी लाइन में, किसी ने मुझे पीछे से टैप किया शोल्डर में एंड समबडी गिव दैट लॉकेट इनटू माय हैंड एंड उसने मेरे हाथ में लॉकेट रखा और बंद कर दिया मेरा हाथ। देन आई सो दैट ओह दिस लिटरली इतनी इमोशनल हो गई। मतलब मुझे इतना अच्छा वो फील हुआ कि गुरुजी सच में मेरे साथ है, मेरी सुनते हैं। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ उस टाइम सच में। then I show that bracelet to my husband and he said oh you are very blessed Sherry। then उसके बाद मैं सोची मैंने मेरे से पहले के तो फुल्के जुड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं। एंड मैंने गुरुजी से इंस्टेंटली मैंने उस टाइम का मैंने कहा गुरुजी अब मेरे को तो आपने दे दिया, ठीक है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया उस टाइम। तो गुरुजी से मैं ऐसे ही बातें कर रही, मैं कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड भी तो आए हैं यहाँ पे, उनको भी तो ब्लेसिंग दो। मैं कैसे मानूँ कि अब मेरे हस्बैंड को भी के साथ मेरे साथ तो आप हो, ठीक है। उस दिन मतलब सच में मेरा विश्वास पक्का हो गया गुरुजी को लेके सच में। एंड वो थोड़ी देर बाद हम थोड़ा आगे गए वहीं पे, तो मेरे हस्बैंड सर शेरी आई वांट टू शो यू समथिंग। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने अपना हाथ बंद किया हुआ था एंड देन ही ओपन हिज हैंड एंड शो मी गुरुजी's ब्रेसलेट। देन आई शॉक्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट टाइम। और मैंने कहा आओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने मन में इतना गुरुजी का शुक्राना किया, मतलब आई हैव नो वर्ड्स हाउ कि मुझे समझ नहीं आना मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, उतना कम है सच में। और एक्चुअली राइट नाउ माय हस्बैंड इज इन कैनेडा एंड आई एम इन इंडिया। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया मेरे हस्बैंड और मेरे को सेपरेट हुए बिकॉज मैं कभी कभी ऐसा फील करती हूँ कि यार गुरुजी क्या करूँ, मैं सच में बहुत अकेला फील करती हूँ अपने हस्बैंड के बिना। मैं भी जल्दी जल्दी वहाँ जाना चाहती हूँ बट मेरी प्रोसीजर चल रहे हैं। तो एंड मेरे हस्बैंड अभी जनवरी 2023 में गए थे कनाडा। एंड हमारे यहाँ ना न्यू ईयर में मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ सोसाइटी में, तो वहाँ पे ना सत्संग होता है एवरी ईयर न्यू ईयर का गुरुजी का क्लब हाउस में। तो लास्ट ईयर भी हुआ ऐसे ही, मेरे हस्बैंड ने जाना था, उनकी 27 जनवरी की फ्लाइट थी।
कनाडा की। और उससे पहले फर्स्ट किसी पता नहीं वजह से वो थोड़ी सी डिले हो गया था न्यू ईयर का गुरुजी का सत्संग। तो उसमें वही सब लोगों ने सेवा करी, हम लोग भी कुछ छोटी सी सेवा करी। वैसे तो हम कुछ होते नहीं है कोई किसी को देने वाले, वो तो गुरुजी ही हैं जिन्होंने चौमाली इतना करते हैं। सच में मुझे नहीं पता कि गुरुजी कैसे दिल की बात सुनते हैं हमारी। तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड, मैं सच में चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के जाने से पहले सत्संग हो। तो और गुरुजी का सत्संग मतलब जनवरी में समझ नहीं आता कि कब होगा, बट फिर अचानक से मान को मैसेज आता है गुरुजी के सत्संग का ग्रुप में, हमारे वो सोसाइटी के ग्रुप में, कि 27 के पुलकित की फ़्लाइट थी मेरे हस्बैंड की, और 26 को न्यू ईयर का वो सत्संग था गुरुजी का हमारी सोसाइटी में क्लब हाउस में। मतलब जैसे कि गुरुजी खुद ब्लेसिंग देने आ गए मेरे हस्बैंड को। सच में ऐसा फील हुआ। मतलब छोटी छोटी चीज़ें गुरुजी ऐसे हमारी इतनी इंस्टेंटली सुनते हैं। इस ईयर भी हुआ था, दिस ईयर ऑल्सो हेल्ड दैट गुरुजी सत्संग इन जनवरी फॉर न्यू ईयर का हुआ था सत्संग गुरुजी का, तब भी मैं गई थी। मतलब उस दिन हमारे घर में गेस्ट आ रखे थे। तो 7 जनवरी को हुआ था दिस ईयर हमारी सोसाइटी में गुरुजी का सत्संग न्यू ईयर का। तो मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले जाऊंगी गुरुजी के, मैं मिस नहीं करना चाहती थी गुरुजी की एंट्री, सब कुछ। मैं चाहती थी कि मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊँ गुरुजी के सत्संग में, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो उस दिन हमारे घर में पता लगा कि गेस्ट ने आना है, और गेस्ट आएंगे कब जाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को तो टेंशन हो गई कि यार क्या 5 बजे का गुरुजी के सत्संग का। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को पहले बोल दिया, मैंने कहा मम्मी मैं ना चली जाऊंगी 4:30 या 4:45 तक वहाँ पे क्लब हाउस, मैं गुरुजी का सत्संग पूरा अटेंड करना चाहती हूँ, मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो मम्मी कहती ठीक है। तो वो गेस्ट बैठे हुए और मेरे को लास्ट में बोल दिया कॉफ़ी बनाने के लिए 4:30 बजे। 4:30 बजे मैं कॉफ़ी बनाने बैठी, मैंने कहा यार कब जाऊँगी, अभी तैयार भी होना, अभी तो रेडी भी होना है। मेरे को इतनी टेंशन हो गई, बट गुरुजी है ना सब संभाल लेते हैं। तो क्या हुआ, मैं 4:45 घर से निकल गई। गेस्ट भी उस मतलब कैसे 2 मिनट में मैंने कॉफ़ी बनाई, मुझे नहीं पता 5 मिनट में तेल दी थी कैसे मैंने कॉफ़ी बनाई, एंड देन सर्व करी और मैं रेडी होने लगी। और फिर मैं निकल गई, मतलब 4:45 तक जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे। फिर मेरे को जल्दी जल्दी क्लब हाउस तक पहुँच जाऊँ, जल्दी जल्दी पहुँची, बस गेट से एंट्री ही ले रहे थे गुरुजी बस, और मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुँची। सच में मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब क्या बोलूँ। मतलब कभी कोई परेशानी होती है, कोई टेंशन होती है, गुरुजी ऐसे सॉर्ट आउट कर देते हैं इंस्टेंटली। सर गुरुजी हमारी मेरी तो सुनते हैं। और सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। जितना गुरुजी से आते थे मैंने वो सारे सत्संग शेयर कर दिए, और भी बहुत कुछ है बट ठीक है, तो आगे करती रहूँगी गुरुजी का सत्संग शेयर। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसे सत्संग शेयर कर रही हूँ सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदसाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 27वां अध्याय सुनेंगे। दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। ब्रह्मा जी बोले, है महर्षि नारद, इस प्रकार क्रोधित वह अपमानित दक्ष ने कनखल नामक तीर्थ में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को दीक्षा देने के लिए बुलाया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृग, दिदची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुरुक्ष, शीत, सुमुतु, त्रिक, कर्क और वैश्यापन सहित अनेक ऋषि मुनि अपनी पत्नियों व पुत्रों सहित प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हुए। समस्त देवता अपने देवगणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ में आए। अपने पुत्र दक्ष की प्रार्थना स्वीकार करके मैं विषकृष्ट, भ्रा और बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में पहुँचे। वहाँ दक्ष ने सभी पधारे हुए अतिथियों का खूब आदर सत्कार किया। उस यज्ञ के स्थान का निर्माण देवताओं के शिल्पीय विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने बहुत से दिव्य भवनों का निर्माण किया। उन भवनों में दक्ष ने यज्ञ में पधारे अतिथियों को ठहराया। दक्ष ने विरुग ऋषि को त्रिविज बनाया। भगवान विष्णु यज्ञ के अधिकर्ता थे। इस विधि को मैंने ही बताया। दक्ष सुंदर रूप धारण कर यज्ञ मंडल में उपस्थित था। उस महान यज्ञ में 88,000 ऋषि एक साथ हवन कर सकते थे। 64,000
देव ऋषि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सभी मगन होकर वेद मंत्रों का गान कर रहे थे। दक्ष ने उस महायज्ञ में गधवों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों व अनेक गणों तथा नागों को भी आमंत्रित किया था। साथ ही देश विदेश के अनेक राजा उसमें उपस्थित थे, जो अपनी सेना एवं द्रावरियों सहित यज्ञ में पधारे थे। कौटुक और मंगलचार्य कर दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु उस दुरात्मा दक्ष ने त्रिलोकीनाथ करुणा निधान भगवान शिव को यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, ना ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया था। दक्ष के अनुसार भगवान शिव कपालधारी है, इसलिए उन्हें यज्ञ में स्थान देना गलत है। सती भी शिवजी जी की पत्नी होने के कारण कपाली भाई हुई, अत्यंत उन्हें भी बुलाना पूर्ण अनुचित था। दक्ष का यज्ञ महोत्सव अत्यंत धूमधाम एवं हर्ष उल्लास से आरंभ हुआ। सभी ऋषि मुनि अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। तभी वहाँ महर्षि दधीचि पधारे। उस यज्ञ में भगवान शंकर को ना पाकर दधीचि बोले, है श्रेष्ठ देवताओं और महर्षियों, मैं आप सभी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। है श्रेष्ठ जनों, आप सभी यहाँ इस महान यज्ञ में पधारे हैं। मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि मुझे इस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके बिना यह यज्ञ मुझे सूना लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति से यज्ञ की शोभा कम हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। वे परम सिद्ध पुरुष नीलकंठधारी प्रभु शंकर यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कृपा से अमंगल भी मंगल हो जाता है। जो स्वार्था सबका मंगल करते हैं, उन भगवान शिव का यज्ञ में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सभी को यज्ञ के सुकुशल पूर्ण होने के लिए परम कल्याणकारी भगवान शिव को अन्य विनय कर इस यज्ञ में लाना चाहिए, तभी इस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप सभी श्रेष्ठ जन तुरंत कैलाश पर्वत पर जाएं और भगवान शिव और देवी सती को यज्ञ में ले आएं। उनके आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वे परम पुण्यमय हैं। उनके यहाँ आने से ही यज्ञ पूरा हो सकता है। महर्षि दधीचि की बात को सुनकर दक्ष हंसते हुए बोले कि भगवान विष्णु देवताओं के मूल है। अत्यंत मैंने उन्हें सादर यहाँ बुलाया है। जब वे यहाँ उपस्थित हैं तो भला यज्ञ में क्या कमी हो सकती है। भगवान विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा जी भी वेदों और विधि आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों सहित इंद्र भी यहाँ उपस्थित हैं। वेद और वेद तत्वों को जानने वाला तथा उनका पालन करने वाले सभी महर्षि यज्ञ में आ चुके हैं। जब सभी देवगण एवं श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं तो रुद्रदेव की यहाँ क्या आवश्यकता है। मैंने सिर्फ ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह शिवजी जी से कर दिया था। मैं जानता हूँ कि वे कुलहीन हैं। उनके माता पिता का कुछ भी पता नहीं है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। वे स्वयं ही अपनी प्रशंसा करते हैं। वे मृंड, झंड, मोनी और ईर्ष्यालु होने के कारण यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य नहीं हैं। अत्यंत दधीचि जी, आप उन्हें यज्ञ में बुलाने के लिए ना कहें। आप सब ऋषि मुनि मिलकर अपने सहयोग से मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की बात सुनकर दधीचि मुनि बोले, है दक्ष, परम कल्याणकारी भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाकर तुमने इस यज्ञ को पहले ही भंग कर दिया है। यह यज्ञ कहलाने लायक ही नहीं है। तुमने भगवान शिव को निमंत्रण ना देकर उनकी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह कहकर दधीचि वहाँ से अपने आश्रम चले गए। उनके पीछे पीछे भगवान शिव का अनुसरण करने वाले सभी ऋषि मुनि भी वहाँ से चले गए। दक्ष के समर्थकों ने यज्ञ छोड़कर गए ऋषि मुनियों के प्रति वैज्ञ भरे वचनों का प्रयोग किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर दक्ष बोलने लगे कि यह बहुत अच्छी बात है कि मदबुद्धि और मिथ्यावाद में लगे दुराचारी मनुष्य सभी इस यज्ञ का त्याग करके स्वयं ही चले गए हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, जो कि सभी वेदों के ज्ञाता हैं और वेद तत्वों से परिपूर्ण हैं, इस यज्ञ में उपस्थित हैं। ये ही मेरे यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले कि दक्ष की ये बातें सुनकर वे सभी शिव माया से मोहित हो गए।
सभी देव ऋषि आदि देवताओं का पूजन करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण आरंभ हो गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ यज्ञ स्थल पर रुके अनेक देव ऋषि और मुनि वहाँ पूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने हेतु पूजन करने लगे। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 28वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।